नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो काफी अच्छे आए हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस डिटेल में। पहले समझते हैं जरा उनके बिजनेस के बारे में। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो इंडियन मल्टीनेशनल नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी है और ये टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है। हालांकि अब इसे बेवरेज कंपनी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब इनके पास नमक और ऐसी चीजें भी है जो बेवरेज में नहीं आती। ये चाय की जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय की। दूसरी बड़ी कंपनी है जो सबसे ज्यादा चाय बनाती है और कॉफी का प्रोडक्शन भी इनका अच्छा खासा है। 2012 में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जो है वो 50-50 जॉइंट मार्केट जॉइंट वेंचर बनाया था स्टारबक्स कॉफी के साथ। ठीक है, आपको पता ही है ये स्टारबक्स के हमने कॉफी के आउटलेट्स देखे होंगे जहां पे वो बड़ी महंगी महंगी सी कॉफी बेचते हैं, 300 400 500 हजार रुपए वाली। और यहाँ पे जो कॉफी के बिन्स आते हैं वो टाटा कॉफी के आते हैं जो वो यूज करते हैं। और ये टाटा कॉफी जो है ये भी एक लिस्टेड कंपनी है जो टाटा ग्रुप की है और ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की सब्सिडरी है। तो टाटा कॉफी का जो भी मुनाफा होता है वो इसका एक शेयर इनको भी जाता है। ये इनके मेजर प्रोडक्ट्स है, ये इनके सेगमेंट है टी, कॉफी, वाटर और फूड्स। टी में इनके पास टाटा टी है, टेटली है और बाकी की ये कुछ ब्रांड्स हैं। कॉफी के अंदर उनके पास ये 8 o'clock और ये बाकी की कुछ ब्रांड्स हैं। पानी में उनके पास हिमालय है जो काफी फेमस है, आपने पता ही होगा। इसके अलावा टाटा ग्लूको है और टाटा वाटर प्लस है। तो ये तीन अलग अलग ब्रांड है जो सिर्फ जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। और ये अभी कुछ बिजनेस है जो रिसेंटली ऐड हुआ है। टाटा केमिकल में टाटा सॉल्ट हुआ करता था, लेकिन पिछले साल जो कुछ उनके मर्जर डीमर्जर की प्रोसेस चल रही थी तो ये नमक वाला जो बिजनेस है और टाटा संपन्न जो उनके मसालों का बिजनेस है ये पूरा टाटा केमिकल से हटा के टाटा कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बात करते हैं उनके रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है वो काफी शानदार लग रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2746 करोड़ की इनकी इनकम रही है, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ये अच्छा है और पिछले साल के मुकाबले भी ये अच्छा है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना के बावजूद हुआ है। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो 2310 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 2179 के आसपास थे। तो उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा वो 436 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे दिख रहा है। 247 से 436 करोड़ के आसपास ये हो गया है। तो ये सीधा जंप है 190 करोड़ के आसपास का। अगर पिछले साल वाले क्वार्टर के मुकाबले भी देखें तो ये 307 करोड़ था, यहाँ पे जो है ये 436 करोड़ है। तो यहाँ पे भी ये 130 करोड़ का यहाँ पे सीधा जंप दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक एक्सेप्शनल आइटम भी है 63.31 करोड़ का, जिससे उनका मुनाफा और बढ़ गया है। इसकी डिटेल हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो इसको पकड़ के इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 499 मतलब मान के चलिए 500 करोड़ के आसपास का उनका टैक्स से पहले का प्रॉफिट हो गया है। जो पिछले क्वार्टर में एक उनकी इम्पैक्ट थी तो वो एक्सेप्शनल आइटम के चलते वो माइनस में चला गया, तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं होगी। लेकिन पिछले साल वाले क्वार्टर से देखे तो यहाँ पे 300 करोड़ था, तो 300 करोड़ से बेसिस पे ये 500 करोड़ का, तो बहुत बड़ा जंप यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें सब कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद तो 389 करोड़ का उनका प्रॉफिट रहा था, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे लग रहा है। और यही कारण रहा कि उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 3.55 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 1.89 करोड़ था। इनका साल भर का जो अगर देखते हैं हम तो 4.99 करोड़ का उनका जो अर्निंग पर शेयर था। तो ये फिगर काफ़ी अच्छा है। और अभी फिलहाल तो लग रहा है कि अगर ऐसे ही उनका चलता रहा तो ये 15 के आसपास भी जा सकता है, 12 से लेकर 15 तक। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसके वैल्यूएशन में अच्छा खासा मूवमेंट हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये रिजल्ट आने के बाद। हालांकि हमने जैसा कहा कि ये एक्सेप्शनल आइटम भी है, लेकिन वो अगर नहीं भी होता तब भी इनका रिजल्ट काफी अच्छा है। अभी ये जो मैं गेन की बात कर रहा था, जो हम एक्सेप्शनल आइटम की बात कर रहे थे, तो ये इन बीच का डिफरेंस है। इनकी एक जो है ना जॉइंट वेंचर कंपनी हुआ करती थी, तो उन्होंने अपना जो है वो हिस्सा जो खरीद लिया पूरा, उसकी मालिक बन गई है, तो उनको 84 करोड़ का गेन हुआ था। और जो बिजनेस इंटीग्रेशन और फूड बिजनेस का हुआ था, जो हमने बताया कि टाटा केमिकल से उधर, तो उनको कुछ 21 करोड़ देने पड़े थे। तो ये 84 में से 21 गया तो 63 के आसपास की अमाउंट आती है, जो उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे गेन के तौर पे दिखाया था, जो मैं आपको बताया था कि अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये उसकी वर्किंग है। पेरेंट कंपनी ने जो इसकी डिटेल यहाँ पे दी है
कि जो पेरेंट कंपनी ने 50% स्टेक जो पेप्सी को इंडिया का एक 50% ये नरिश कंपनी करके था, नरिश को बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर 50% टाटा का था, 50% पेप्सी का था। तो जो पेप्सी का 50% था वो उन्होंने खरीद लिया है। तो ये उसकी डिटेल है। तो उसके चलते भी उनको ये गेन हुआ था। और यहाँ पे ये भी उन्होंने दिखाया है कि ये नोट्स करके अलग से लिखा है उन्होंने कि भाई फिगर्स ऑफ द क्वार्टर एंडेड जून 30 वो उन्होंने सारा पकड़ लिया। वो कह रहे हैं उनका डीमर्जर मर्जर जो भी हुआ था तो वो फिगर उन्होंने अप्रैल 1 2019 के, तो अभी जो उन्होंने फिगर दिए हैं उसमें वो ये मर्जर डीमर्जर का सारा पकड़ लिया है। ये है टोटल उनकी इनकम का फिगर। देखिए 6,700, 6,800, 6,900 तक नॉमिनल सा इनका ग्रोथ था। 19 में थोड़ा सा बढ़ के 7,400 पे गया। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये 19-20 के अंदर फिर उनके पास वो नमक का बिजनेस आ गया था, टाटा नमक का। तो ये इसके चलते उनकी इनकम में आप देखिए काफी अच्छा खासा जंप आया। 7,400 से लेके यहाँ पे सीधा 1,300 करोड़ का उनको एडिशनल ये इनकम में जंप मिला है। बात करें उनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में देखिए ये 16 में यहाँ पे -30 का हुआ करता था। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट उनका हुआ 463 करोड़, फिर 567 यहाँ पे उनका घट रहा था। लेकिन ये नमक के आने के बाद एक सपोर्ट मिला है उनको। तो अभी उनका पिछले लास्ट में जो रिपोर्ट किया था मार्च 20 में, उसमें उन्होंने 535 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था। अब बात करते हैं उनके प्राइस पैटर्न की। तो शेयर होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न रहा, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका 30 रुपए के आसपास का रेट हुआ करता था आज से 25 साल पहले। और अभी ये करीब करीब जो है वो 445 के आसपास का रेट इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें ठीक ठाक से रिटर्न दिए हैं, उतने अच्छे तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक से रिटर्न उन्होंने दिए हैं। इंडस्ट्री का पी 48 का है और इनको पी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिला हुआ है जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि वो जो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद का भी हो सकता है, क्योंकि इनका जो है वो ईपीएस ड्रास्टिकली कम हो गया था। तो ये ईपीएस क्योंकि कम हो गया तो पीई रेशियो अपने आप बढ़ गया। देखिए पीई रेशियो के बॉटम में अर्निंग पर शेयर बॉटम में होता है। इनका ईपीएस ना ड्रास्टिकली कम हो गया था, जैसे वो एडजस्टमेंट उन्होंने किया था उसके चलते, इसीलिए उनका पीई इतना ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज इनका पीई इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी के रिजल्ट जैसे जैसे आते जाएंगे ये पीई रेशियो भी बाय डिफॉल्ट कम होता जाएगा। तो अभी तो इसीलिए हम कोई हैवी यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो है वैल्यूएशन वैसे भी ज़्यादा ही लग रहा है पुराने ईपीएस के हिसाब से। तो अभी तो इनके रिजल्ट जो है वो काफ़ी इंकरेजिंग लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन इसकी प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगी वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम के अंदर। मित्रों यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।